अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा सलीम है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट ईयर MBBS का तालिब इल्म हूँ। मेरे FSC में 1036 मार्क्स हैं। नेशनल MD में मेरा स्कोर 195 है और मेरा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरिट नंबर 12 है। Audio Jungle. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के मेरिट में एफएससी की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी एमडी कैट या ई कैट की है। लिहाजा आप लोगों का एफएससी के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करना आप लोगों के एडमिशन के लिए इंतहाई क्रूशल है। इस सिलसिले में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक पास पेपर सीरीज है जिसका नाम है अप टू डेट पेपर्स बाय इल्मी किताबखाना, जो कि 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। इन पास पेपर्स के की फीचर्स ये हैं कि इसमें आपको पिछले 10 साल के सॉल्व पेपर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस तीनों इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आपको टॉपर्स के मॉडल पेपर्स देखने को मिलेंगे और इसके अलावा हर टॉपिक और हर चैप्टर का एक ग्राफिकल एनालिसिस देखने को मिलेगा, जो आपको ये डिटरमिन करने में हेल्प करेगा कि कौन सा टॉपिक पास पेपर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। लिहाजा मेरी और हमजा भाई की तरफ से ये पास पेपर सीरीज आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। अगर ये बुक्स आप लोग एक डिस्काउंटेड रेट पे हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करें और उम्मीद है कि ये पास पेपर्स यूज करते हुए आप ना सिर्फ एफएससी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे बल्कि अल्टीमेटली अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी हासिल कर सकेंगे। आज की इस वीडियो का मकसद आपके लिए FSC की कुछ गाइडलाइंस और कुछ ऐसी बातें जो इस 2 साल के टेन्योर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा आपको ये समझाना कि बिल्कुल भी कोई ऐसा वक्त नहीं है, कोई क़यामत नहीं आ गई, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी सिर्फ जो है वो मेहनत करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। तो और परेशानी में अल्लाह ताला ने किसी चीज़ का हल नहीं रखा हमारे लिए। मेरे टीचर हमेशा कहते थे कि कामयाबी के लिए सिर्फ जो है ना 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक आपकी अपनी कोशिश की और एक आपकी दुआ की, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन 2 के ज़रिए कामयाबी रखी है। परेशानी से अल्लाह ने कोई कामयाबी नहीं रखी। तो FSC एक इस वजह से एक मुश्किल वक्त होता है कि हम सब ने अपने वक्त में सुना होता है कि बेटा मैट्रिक कर लो, आगे तो सब आसान है। तो हम में से बहुत सारे होते हैं जो वाकई इस बात पर ईमान ले आते हैं कि अब मैट्रिक हो गया, अब तो पता नहीं ज़िंदगी की सारी परेशानियां ख़त्म हैं और अब तो बस पता नहीं आराम से हमारा एडमिशन हो जाएगा और हम लोग जाना बस अब MBBS करेंगे और आगे जाना वो सब ईजी है। तो मैं बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी आपने FSC के ये 2 साल करने हैं, उसके बाद एक MD कैट का टाइम आएगा, उसके बाद MBBS में आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी इंशाल्लाह आप लोग आएंगे, आपको पता चल जाएगा। FSC गाइडलाइंस में मैं जो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि विनिंग स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही है, वो है रोज़ का काम रोज़। मैट्रिक में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ टाइम इंजॉय किया, दोस्तों के साथ फिर लिया, कभी काम कर लिया, कभी स्किप कर लिया, ऐसे मैट्रिक में हो जाता है काम। FSC में टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आपको सारा काम जो है वो साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर कुछ जनरल मैं आपको गाइडलाइन दे दूँ, साइंसेस सब्जेक्ट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रिटन प्रैक्टिस। वो क्या होता है कि फ़िज़िक्स में आप लोग आते हैं, आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, बहुत सारे इसमें एक डेरिवेशन होती हैं, मोस्टली आपने जो है ना क्वेश्चन में डेरिवेशन करनी है। आपके हर लॉन्ग क्वेश्चन का जो है ना वो एक पार्ट न्यूमेरिकल का होता है। तो ये काफ़ी सारा मैथमेटिकल ये चीज़ें होती हैं जिसकी रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ पढ़ते थे, हमारा कभी कोई टेस्ट आ गया तो वो क्या है कि बस न्यूमेरिकल खोलें और जरा कोशिश करें कि अपना रट्टा मार लें, उसको याद कर लें। न्यूमेरिकल कोई याद करने की चीज़ नहीं है, आपने उसको समझना है, उसकी रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में जो कोई डेरिवेशन आती है, मेरा आप लोगों को मशवरा यही है, जब भी कोई टॉपिक तैयार करें बुक से पढ़ने के बाद सिर्फ डेरिवेशन, पूरा टॉपिक लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं, डेरिवेशन को रिटन प्रैक्टिस उसकी लाजमी करें। इसी तरह केमिस्ट्री है, अब आप लोगों के ये किस में रिएक्शन आएंगे, फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे हैं, सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी सारा पार्ट है, उसमें भी आप ये कि रिटन जो है वो सारे रिएक्शन की प्रैक्टिस करें। बायोलॉजी में जो चीज़ मेरे नज़दीक ज़रूरी है वो क्वेश्चन की है वो बायोलॉजी, क्योंकि आपने उसमें थोड़ा सा क्रैमिंग आ जाती है और उसमें आपने को बहुत ज़्यादा फार्मूला रिएक्शन तो नहीं लिखने, उसमें डायग्राम ज़रूरी है, उसमें जो आपने प्रैक्टिस करनी है रिटन वो डायग्राम की बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप लोग ये कर सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो आप तैयार करें ना उसकी आप हेडिंग ज़रूर बनाएं। उसके लिए आप कोई भी हेल्पिंग बुक यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी जो है वो अवेलेबल हैं और मोर और लेस सब अच्छी ही होती है। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ को किस तरह एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग खुद ही जो है वो बना के यूज़ करते हैं, हेडिंग्स वगैरह बना लें, उसके मुताबिक लेके चलें।
उर्दू इस्लामियात फिर ये एक सब्जेक्ट आते हैं। उर्दू में 9th से लेकर 2nd ईयर तक बच्चों को यही मसला होता है कि हमारी तो ये राइटिंग स्पीड इतनी नहीं है, हमसे तो पेपर पूरा नहीं होता। इसमें जो है वो मेरे जो उर्दू के टीचर थे उनकी ये बात थी कि बेटा मैं अगर क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग यहाँ सुनने नहीं आए, सिर्फ आप लोग यहाँ लिखने भी आए हैं। वो कहते थे कि अब जैसे उर्दू में आप शायरी की तशरीह हो रही है या चैप्टर का वो पढ़ा रहे हैं, वो कहते थे बेटा रजिस्टर निकालो, कुछ ना कुछ लिखते जाओ। मतलब ये कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आप यही जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप साथ साथ यही लिखते जाओ। आप अभी जो है ना वो मेरे मतलब बोलने की स्पीड और लिखने की स्पीड अभी बराबर नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि क्योंकि आपको जुमला शुरू से समझ आया, कुछ दरमियान से जो भी है ना, आपने बस कंटिन्यूसली लिखते जाना है। उन्होंने कहा था जैसे अगर आप इसको सारा साल पे प्रैक्टिस लेके चलेंगे ना, तो टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि जो मेरी बोलने की स्पीड होगी ना, आपकी वही लिखने की स्पीड होगी। एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने किया था और ये बहुत हेल्पफुल था। ये कि अपना रजिस्टर ले लिए, पेजेस ले लिए, सर बोल रहे हैं जो भी समझ आ रहा है, वो जुमला पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा, बस आपने लिखते जाना, उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि उर्दू में और इस्लामियात में, और इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ भी है, अब ये कि फर्स्ट ईयर में इस्लामियात है, 2nd ईयर में मुतालिक पाकिस्तान है, तो ये चीज़ें इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि इसमें आपने मटेरियल ज़्यादा लिखना है। इसमें ये कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि नंबर ऑफ़ पेजेस जो है ना वो काउंट होते हैं, ये हकीकत है अनफॉर्चुनेटली। तो आपने इसमें ज़्यादा लिखना है। उसमें फिर आप ये कि उर्दू में अशार की तशरीह है, उसके अलावा इक़्तिबास की तशरीह और जो भी चीज़ें आती हैं, मज़ामीन आपके आएंगे, उसके लिए आप जो है ना वो अशार वगैरह याद करते हैं। नॉर्मली जो ट्रेंड है और ये कहा जाता है कि एक पेज पे आपने जो है ना कम से कम 2 हवाले आपने वो लाजमी लिखने हैं। उसकी प्रैक्टिस वो भी याद करके, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा वो भी लिख के एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 2 साल हर चीज़ को बस नोट से देख के जो है ना वो आप रट्टा लगाते रहें और आपको इस तरह वो याद रहेगी। अब लाजमी पेपर में जाएंगे, आपके साथ ये हुआ भी होगा कि आपने कहा था मैंने तो बहुत अच्छा याद किया था, हम लिखने बैठते हैं, आपको कोई चीज़ जो है वो याद नहीं आ रही थी। तो उसमें ये जो रिटन प्रैक्टिस है ये बहुत हेल्प करती है। बाकी इंग्लिश है, इंग्लिश में राइटिंग प्रैक्टिस का तो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं कोई इशू आता। बहरहाल जिन लोगों को इंग्लिश में भी कुछ लोग होते हैं जिनको राइटिंग स्पीड का इशू है, तो मैं उनको इंग्लिश के लिए भी यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जिस वक्त आपका आर्ट्स में इंग्लिश का लेक्चर हो रहा है, टीचर जो बात कर रहे हैं ना, आप कोशिश करें आप साथ साथ जो है ना वो कुछ ना कुछ लिखें, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करें। और पेपर अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ है कि 9 से लेकर 2nd ईयर तक कुछ बच्चे के अकेडमीज़ का सिस्टम, हमारे कॉलेजेस का वो एक अजीब से हरूफ में जी वो सब 4 साल तो बच्चे जो है ना वो एस को ही रगड़ते रहते हैं कि हमने स्टाइलिश जो है ना वो स्टाइलिश हमने एस लिखना है, सब्जेक्टिव पार्ट लिखना है। राइटिंग साफ़ होना ज़्यादा ज़रूरी है इससे कि राइटिंग फैंसी हो। आपका पेपर साफ़ हो, उसमें आप ये कटिंग ना करें और इस तरह की चीज़ें ना हो, तो ये चीज़ें बहुत इंप्रेसिव होती हैं। बायोलॉजी में आप डायग्राम बनाएं, आप उसको साफ़ सुथरी बनाएं। इंग्लिश उर्दू में आप ये हवाले लिखें, उसके लिए मार्कर यूज़ करें, प्रॉपर मार्जिन लाइन्स प्रॉपर लगाएं। केमिस्ट्री फिजिक्स में डेरिवेशन का पार्ट है, उसको मार्कर से करें। पेन की राइटिंग जो है ना वो अपनी साफ़ करें, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी राइटिंग जो फैंसी है या आप जो है ना जॉइनिंग राइटिंग कर रहे हैं, ये चीज़ों से फिर कोई फ़र्क इंशाल्लाह आपको नहीं पड़ेगा। बाकी अगर कोई हेल्पिंग बुक्स वगैरह हैं वो मोस्टली ये कि कई स्कूल कॉलेजेस में, अब आप लोग कॉलेजेस में जाएंगे, कुछ टीचर्स रिकमेंड कर देते हैं। मोस्टली आप कॉलेजेस में पढ़ते टीचर्स ने अपने नोट्स बनाए होते हैं, या आप अकेडमीज़ के नोट्स होते हैं, नोट सीरीज़ हैं, वो लाजमी यूज़ करें। और साइंसेज में एक चीज़ मैं आपको मज़ीद रिकमेंड करूँगा, वो ये है MCQs की रिटन प्रैक्टिस। ये एक ऐसे कह लें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। इसका एक हेल्प ये है कि आपने 17 MCQs आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री में, बायो में आप लोगों को आएंगे, इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। वो चूँकि ये कि उनके पास ओपन हैंड है, वो MCQs कहीं से भी दे सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है वो एक्सरसाइज से MCQs बनाएं या वो चैप्टर में से खुद MCQs बना लें। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म उसका फ़ायदा है वो है आपके MD कैट में। आपने अब 210 MCQs सॉल्व करने हैं MD कैट के पेपर में। देयर इज़ नो सब्जेक्टिव पार्ट नेशनल MD कैट, जो कि शुरू से ऐसे ही है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी अगर आप अब से लेकर चलेंगे ना, अगर आप, मेरे टीचर कहते थे बेटा अगर आप FSC से MCAT को जहन में रख के तैयारी नहीं कर रहे ना, तो देयर इज़ लिटिल चांस कि आप वो जो MD कैट की तैयारी के लिए आपको शॉर्ट टाइम मिलता है ना, आप उसमें चीज़ों को मैनेज कर सकें। अब उसका भी कई लोग गलत मतलब ये मतलब उसको उसकी मिस इंटरप्रिटेशन ये कर लेते हैं कि शायद पता नहीं हमने FSC के टाइम में MD कैट के नोट्स लेके वो पढ़ने शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने FSC के टाइम में सिर्फ अपनी प्रिपरेशन ये करनी है कि पेपर अटैम्प्ट आपने बेशक कुछ रटा लगाना है बेशक लगाना है, क्रैम करना है, और ये कि
पेपर आपका साफ होना चाहिए, सफ़े भरे हुए हों। एफएससी में ये चीज़ें मैटर करती हैं। एमडीकैट में द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ योर कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए आपने एफएससी से अपना कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ये नहीं हो सकता कि आप एफएससी के 2 साल के टेन्योर में तो कहें कि बस अब हर चीज़ को हम रट्टा लगाएंगे, पेपर कर लेंगे और एमकैट का टाइम है तो हाँ जी अब हमारे पास 2 माह रह गए हैं, अब हम पहले चीज़ें सीखना शुरू करेंगे, फिर हम याद करेंगे, फिर एमसीक्यू अटैम्प्ट करेंगे। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपने एफएससी के टाइम में अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़रूर क्लियर करने। इसमें जो चीज़ मुझे लगा बहुत हेल्पफुल है वो ये कि आजकल हम सबके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप हैं, तो यूट्यूब इसमें बहुत जो है ना वो हेल्प करता है। सीखें, अपने अंदर जो है ना वो इन चीज़ों का शौक़ पैदा करें। यूट्यूब से आप कोई भी लेक्चर सुन लें, कोई चीज़ आपको अपनी बुक से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई आपका क्वेश्चन है या किसी भी टॉपिक पे जो है ना वो आउट ऑफ द कोर्स आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप यूट्यूब पे उसके बारे में वीडियो देखें, आपको जो है ना वो न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इससे एक फ़ायदा तो ये है कि आपको उस चीज़ के बारे में जो है ना वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा ये कि आपको ना आपका शौक़ इन चीज़ों के बारे में ना बढ़ता है, क्योंकि अब ये वो टाइम है कि आपने लाइफ ऐसे नहीं है कि दुनिया जो है ना वो सब अपनी अपनी दौड़ जहाँ पे जो है ना सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। आपने अपनी वर्थ खुद बनानी है। मुझे मेरे बायोलॉजी के टीचर कहा करते थे कि बेटा अगर इस दुनिया में आपके रहने से दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो आपके दुनिया में ना होने से भी दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी आप ही ने डिसाइड करना है कि आपने एक आम सी ज़िंदगी गुजारनी है कि जिसमें बस एक बेमकसद सी बेहंगम सी ज़िंदगी गुजारी और बस 50-60 साल की ज़िंदगी और वही और गुजार के फिर मर गए, या फिर आपने एक बामकसद ज़िंदगी गुजारनी है। वो बामकसद ज़िंदगी आपके इस दुनिया के हवाले से भी होनी चाहिए। और बेशक हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हमने जो है वो अपने दीन को भी जो है वो साथ साथ लेके चलना है। तो जो द परफेक्ट बैलेंस ऑफ लाइफ है ना वो आपने अब दुनिया और आखिरत दोनों का लेके चलना है। क्योंकि ये कि एफएससी में आने के बाद मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा जो कि ज़्यादातर लोग आपको रिमाइंड नहीं करवाते कि अब आप लोग मैच्योर हो चुके हैं। अब वो बच्चों का टाइम नहीं है कि ठीक है शरारतें करनी या ज़िंदगी में आपने जो है ना वो गैर संजीदा रवैया दिखाया तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं समझेंगे। वो जो कहते हैं ना बच्चे हैं समझ जाएंगे, तो भाई मेरी बात ये मान लें कि अब समझने का वक्त आ गया है। आपके माँ बाप की ख्वाहिशें हैं, आपके अपने ख्वाब हैं, आपके साथ बहुत सी जो है वो ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं जिनके लिए आपने सिर्फ अपने लिए नहीं आपने उन ज़िंदगियों के लिए भी कोशिश करनी है। तो आज से ये अपना इरादा बना लें कि आपने अब वो कोशिश करनी है और आपने अपनी तैयारी को जो है वो पहले दिन से साथ लेके चलना है। मैंने शुरू में ये बात की है कि विनिंग स्ट्रेटजी इसका रोज़ का काम रोज़ का काम रोज़ कैसे हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर कॉलेजेस या साथ में अकेडमीज भी है वो लोग रखते हैं। तो आपको कॉलेज में एक टॉपिक पढ़ाया गया है, उसको लाजमी घर आके रीड करें। नोट्स बनाने का तरीकाकार ये है कि जिस वक्त टीचर लेक्चर दे रहा है उसको अच्छी तरह नोट कर लें, और वेदर इट कॉलेज और अकेडमी है जहाँ भी आप पढ़ते हैं उस लेक्चर को अच्छी तरह नोट करें, बुक से पढ़ें। इसके अलावा ये कि हेल्पिंग बुक्स मिलें। एमसीक्यूज़ की जो मैंने बात की है वो आप एक ऑब्जेक्टिव सीरीज़ जो है वो मार्केट से कोई भी लेके आप साल के शुरू से साथ ऑब्जेक्टिव सीरीज़ सॉल्व करें। अब चूँकि ये कि ज़्यादातर कॉलेज अकेडमीज में यही सिस्टम है कि रेगुलर सेशन ख़त्म होने के बाद टेस्ट सेशन का जो है वो टाइम आता है। कुछ लोग मैंने देखा है और मैंने खुद भी मैट्रिक में ये किया था कि जो भी मेरा एमसीक्यूज़ का पोर्शन है या पास पेपर पोर्शन है मैं उसको सिर्फ टेस्ट सेशन की हद तक ही रखूँगा। ये काम मैट्रिक में तो हो गया, एफएससी में इट कैन कॉज यू अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, क्योंकि कि साल के एंड पे टाइम कम होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है जिसको आपने रिवाइज़ करना है। तो साल के शुरू से एमसीक्यूज़ लेकर चलें, अपने नोट्स बनाएं, अपनी बुक्स को रीड करें और रेगुलर सेशन में जितने टेस्ट होते हैं ना उनको लाइट ना लें। टेस्ट को प्रॉपरली तैयार करें। टेस्ट के दौरान में आप अपनी टाइम मैनेजमेंट सीखें, अपनी राइटिंग को साफ़ सुथरा अच्छा करें, आप अपना जो है मटीरियल अच्छी तरह तैयार करें। इस तरह कि जब रेगुलर सेशन ख़त्म हो आपको ये चीज़ पता हो कि मैंने प्रॉपरली अपना सिलेबस एक दफ़ा मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद टेस्ट सेशन आता है, फिर सारा ध्यान जो है ना अपनी रिवीजन पे दे दें। पास पेपर टेस्ट सेशन में लाजमी करें। पास पेपर जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो चाहे एफएससी में हों या चाहे एमडीकैट में हों, ये चीज़ें जो हैं वो पास पेपर बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आप टेस्ट वगैरह टेस्ट सेशन में टेस्ट पे स्पेशल फोकस करें। एफएनपीज़ मेरे नज़दीक एक ऐसी चीज़ है जो कि जो है ना वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आपको बोर्ड पैटर्न पेपर
के लिए आपको तैयार करने के लिए, क्योंकि उसका पेपर पैटर्न वो होता है, उसका टाइम भी वही होता है। और ये कि उसमें मोस्टली आप इस सेटिंग में ये सोच के बैठें कि भाई आज मैं बोर्ड का पेपर देने ही बैठा हूँ। उससे क्या होगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो साल में इतने टेस्ट देने का फ़ायदा ये होता है कि जिस दिन आप बोर्ड का पेपर देने जाते हैं तो वो जो लास्ट आवर एंजाइटी है ना, वो कुछ लोग वहाँ, यकीन करें आप लोगों का टाइम आएगा, आप लोगों ने मैट्रिक के पेपर्स भी दिए हैं, आप एफएससी का पेपर देने जाएंगे, वहाँ बच्चे बेहोश होने वाले होते हैं कि बस पता नहीं आज तो शायद इजराइल नाजिल हो जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस तसल्ली रखें, सुकून से अपनी तैयारी करें, और जब तैयारी हो जाए ना फिर उसके बाद ये सोचना छोड़ दें कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, मुझसे पेपर नहीं होगा या मुश्किल आ जाएगा या बाहर से आ जाएगा। इत्मीनान रखें, अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन रखें, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये एक मुसलमान हकीकत है कि जो सबकॉन्शियस में आपने जो बात बिठा ली है ना, आपके लिए हकीकी दुनिया में भी वही होने वाला है। तो सबकॉन्शियस में ये बिठाने के बजाय कि मुझसे पेपर नहीं होगा, अपने जहन में ये बिठाएं कि मेरी तैयारी पूरी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा और मैं अपना मेरिट 325 सीट्स इन एवरी बैच ऑफ इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो इन 325 में से एक सीट मेरी लाजमी है। ये सोचेंगे इंशाअल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।